धन्या भगत की पत्थर से भगवान को पाने की कथा। धन्या जी का जन्म एक गरीब किसान परिवार में हुआ था। जब वह 5 साल के थे तो एक पंडित जी तीर्थ यात्रा से लौटकर उसके घर पर कुछ दिनों के लिए ठहरे। पंडित जी के पास एक शालिग्राम था। वह हर रोज स्नान के पश्चात शालिग्राम का स्नान कराते, उसकी पूजा करते और उसको भोग लगाकर ही फिर स्वयं भोजन करते। पंडित जी को शालिग्राम की सेवा पूजा करते देख धन्या उससे कहते कि अब आप हमारे घर से जाए तो यह शालिग्राम जी मुझसे दे जाना, मैं भी आपके जैसी उनकी पूजा करूँगा। पंडित जी को लगा कि बच्चा शायद उन्हें खिलौना समझ रहा है। पंडित जी ने बहुत समझाया कि तुम अभी छोटे हो, अभी तुम इनकी सेवा नहीं कर पाओगे। माता पिता ने भी समझाया, लेकिन नन्हे बालक की जिद को देखकर पंडित जी को एक उपाय सूझा। पंडित जी जब सुबह स्नान करने गए तो शालिग्राम जी से मिलता जुलता एक पत्थर अपने साथ ले आए। उन्होंने धन्या के सामने उस पत्थर को स्नान कराया, उसको आसन पर विराजमान कराया और अपने वाले शालिग्राम जी को जानबूझकर नीचे विराजमान किया। उन्होंने धन्या से पूछा कि तुम्हें कौन सा शालिग्राम चाहिए। धन्या ने पंडित जी के शालिग्राम की ओर इशारा दिया कि मुझे तो नीचे वाला शालिग्राम चाहिए। पंडित जी कहने लगे कि एक बार फिर से सोच लो, क्योंकि जो शालिग्राम ऊपर विराजमान है वह राजा है और जो नीचे विराजमान है वह सेवक है। अब सोच कर बताओ कि तुम्हें कौन सा शालिग्राम चाहिए। धन्या पंडित जी की बातों में आ गया और पंडित जी ने उसे पत्थर को शालिग्राम बताकर दे दिया। पंडित जी ने जाते समय धन्या से कहा कि तुम इस शालिग्राम जी को हर रोज स्नान कराना, उनकी पूजा करना, उनको भोग लगाना, फिर स्वयं भोजन ग्रहण करना। धन्या भक्त ने पत्थर को स्नान करवाया और 4 मोटी मोटी बाजरे की रोटियां और साथ में मक्खन लेकर उस पत्थर को भोग लगाने की याचना करने लगा। धन्या नहीं जानते थे कि भगवान को भोग कैसे लगाते हैं। वह सोच रहे थे कि वह प्रत्यक्ष प्रकट होकर भोग लगाएगा। जब भगवान पत्थर में से प्रकट नहीं हुआ तो धन्या कहने लगे कि जब तक आप भोजन नहीं करोगे मैं भी नहीं खाऊंगा। उन्होंने शाम होने पर सारा खाना गाय को डाल दिया। उसके माता पिता को यह बात पता नहीं चली, क्योंकि वह किसान थे। सुबह ही रोटी बनाकर माता पिता खेत निकल जाते थे। 3 दिन बीत गए, लेकिन उन्होंने भोजन नहीं किया। भगवान उनकी निश्चल भक्ति भाव से रीझ गए और शालिग्राम जी के 2 हाथ उस पत्थर में से निकलकर बाहर आए। भगवान ने बाजरे की बनी हुई 4 रोटियां को उठा ली। धन्या की नज़र जब भगवान के हाथों पर पड़ी तो उन्होंने भगवान के हाथ पकड़ लिए और कहने लगे कि तुम अकेले ही भूखे नहीं हो, मैं भी 3 दिन से भूखा हूँ। इसमें 2 रोटी तुम खाओ और 2 रोटी मैं खाऊंगा। इतना कहकर वह भगवान के हाथों से 2 रोटी छीनने लगे तो भगवान स्वयं प्रकट हो गए। भगवान ने बड़े चाव से बाजरे की रोटी और मक्खन खाया। इस तरह धन्या भक्त की निश्चल भक्ति से भगवान स्वयं प्रकट हो गए। इसलिए तो कहते हैं कि भगवान तो भाव के भूखे हैं। जो श्रद्धा और सच्चे मन से भगवान की पूजा करते हैं तो भगवान पत्थर में से भी प्रकट हो जाते हैं। यदि दोस्तों आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और आप चैनल पर नए हो तो
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।